स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत पाकिस्तान टेंशन्स के बीच दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। सबसे पहला तो भारत सरकार ने बीबीसी को डायरेक्टली लेटर लिखा और कहा है कि आपकी जिस तरह की रिपोर्टिंग रही है पहलगाम अटैक को लेकर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जिस तरह से टेररिस्ट को मिलिटेंट्स बुला रहे हैं, ये गलत है। और दूसरा, यहाँ पर सेंटर ने एक और काम किया है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो भारत में प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, करीब 16 ऐसे चैनल्स को बैन लगा दिया है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि बीबीसी इंडिया के द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई उसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली बीबीसी इंडिया ने यहां पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ध्यान से देखिएगा, इस आर्टिकल का नाम था पाकिस्तान सस्पेंड्स वीजाज फॉर इंडियंस आफ्टर डेडली कश्मीर अटैक। चलो यहां तक ठीक है। नीचे अगर आप इसका कंटेंट देखोगे, यहां पर ये अगर आप पैराग्राफ देखिए, इसमें लिखा है पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड विथ टिट फॉर टैट मेजर्स। हम सब जानते हैं कि भारत ने पहले इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया। उल्टा दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट जो है वो नहीं मानेंगे। तो यहां पर टिट फॉर टैट मेजर्स अगेंस्ट इंडिया एज टेंशन सोड फॉलोइंग अ मिलिटेंट अटैक। इमेजिन दोस्तों, बीबीसी के द्वारा लिखा गया है कि पहलगाम में ये जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, ये एक मिलिटेंट अटैक है और इसी को लेकर भारत सरकार ने ऑब्जेक्ट किया। ये जो वर्ड है ना मिलिटेंट, इसके बारे में आपको और बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है मिलिटेंट एक ज्यादा न्यूट्रल या फिर कम हार्श, मतलब है तो ये भी खराब, लेकिन यहां पर टेररिज्म से जब हम कंपेयर करते हैं तो इसे थोड़ा सा कम हार्श लगता है। तो ये सॉफ्ट दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो इसी की वजह से भारत सरकार काफी गुस्सा हुई है और भारत की जो पोजीशन है आप देख सकते हो, यहां पर जो मिलिटेंट शब्द है वो कहीं ना कहीं जो अभी सीरियसनेस है पूरे क्राइम को लेकर, पूरे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको डाइल्यूट करता है और टेररिज्म को एक प्रकार से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। ये भारत सरकार का पोजीशन है। और जो टेररिस्ट हैं वो जानबूझकर फिर इनोसेंट सिविलियंस को अगर टारगेट करते हैं, स्पेशली वो भी टूरिस्ट को, अनआर्म्ड पर्सन्स को अगर टारगेट किया जाता है, तो इट इज अ प्योर एक्ट ऑफ टेररिज्म। भले ही वहां के लोकल से कुछ हो, फॉरेन से कुछ हो, मतलब डजंट मैटर। अगर आप किसी टूरिस्ट पर हमला करते हो, इट इज प्योर एक्ट ऑफ टेररिज्म, नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजिकल रेबेलियन। और साथ ही साथ भारत का जो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है वो हमेशा से यही रहा है कि देयर इज नो गुड और बैड टेररिज्म। हमें अलग अलग परिभाषा से नहीं देखनी चाहिए। टेररिज्म टेररिज्म होता है, ये भारत का हमेशा से मत रहा। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल प्रोटेस्ट किया गया। आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो रेलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेजा है बीबीसी इंडिया के हेड को, जैकी मार्टिन को। और यहां पर कौन कौन से चीजों को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया गया, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया ये जो मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया टेररिस्ट के बजाय, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस लेटर में बोला गया है कि भारत का जो फाइट है अगेंस्ट टेररिज्म वो अंडरमाइन होता है आपके इस आर्टिकल की वजह से। और इसके अलावा यहां पर जो विक्टिम्स के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आप नहीं दिखा रहे हो। आप सोचिए उन फैमिलीज का क्या हो रहा, किस दौर से वो गुजर रहे होंगे, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कोई पेन। तो आप उनके प्रति इनसेंसिटिव हो रहे हैं। और यहां पर जो भारत का एक प्रकार से इंटरनेशनल इमेज है काउंटर टेररिज्म एफर्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट होगा। तो ये चीज है। अब देखिए यहां पर जो टोन ऑफ लेटर है भारत सरकार की तरफ से, उसमें बहुत स्ट्रांग शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन डिप्लोमेटिक भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत ने एम्फसाइज किया है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेरर। और यहां पर भारत ने यह भी कहा बीबीसी को कि देखिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की आवश्यकता है, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी के मामले में। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को शायद कंफ्यूजन होता है मिलिटेंसी और टेररिज्म, डिफरेंस क्या है। ध्यान रखिएगा, मिलिटेंसी जो होता है इट यूजुअली रेफर्स टू आर्म्ड रेबेलियन फ्रॉम विद इन अ स्टेट। अगर मान लो भारत में ही कहीं से अपने ही लोगों की अगर कोई आवाज उठाई जाती है कि हमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है सरकार से, तो उसकी वजह से जब ये बंदूक उठा लेते हैं तो उसको एक प्रकार से मिलिटेंसी कहा जाता है, ताकि एक सर्टेन पॉलिटिकल या फिर सोशल आउटकम के लिए जब इस तरह की चीजें की जाती हैं। और भारत में कई जगह पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो यहां पर जब हम बात करते हैं टेररिज्म के बारे में, तो टेररिज्म एक एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के तौर पर देखा जाता है। मतलब इट इज अ कैलकुलेटेड यूज ऑफ वायलेंस टू क्रिएट क्लाइमेट ऑफ फियर। एक डर का माहौल पैदा किया जाता है एक पर्टिकुलर रीजन में, ज्योग्राफी में, और एसिमेट्रिकल वॉरफेयर छेड़ा जाता है किसी दूसरे देश के खिलाफ। यहां पर एक इसका लार्जर इंटेंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, आप डर पैदा कर रहे हो। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बेसिकली टेररिज्म से रिलेटेड होती हैं। तो वो एक बेसिक डिफरेंस है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मिलिटेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कम है
या फिर टेररिस्ट जाते हैं, दोनों ही एक प्रकार से हैं, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप बंदूक नहीं उठा सकते, हिंसा का किसी भी प्रकार से चीज़ें का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से जब आप मिलिटेंसी की तरफ लिखते हो ना, तो वो सॉफ्टवेयर वर्जन की तरफ दिखाता है। खैर, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट बीबीसी, इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का भी ये आर्टिकल आया था, आप देख सकते हो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट्स इन कश्मीर। सोचिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का लिखना है, पता है। लेकिन उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनकी जो हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी मेजॉरिटी है, उनके द्वारा लिखा गया, हे न्यूयॉर्क टाइम्स वी फिक्स्ड इट फॉर यू। यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया, मिलिटेंट्स को काट कर टेररिस्ट लिख दिया। ये साफ साफ बता दिया दिस वाज अ टेररिस्ट अटैक, प्लेन एंड सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बीमारी है ना मिलिटेंट्स और ये सॉफ्टवेयर वर्जन बताने की, ये सिर्फ बीबीसी के पास है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और भी दुनिया के कई न्यूज़पेपर हैं जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। खैर, क्वेश्चन ये है कि भारत का क्या व्यू है इसको लेकर। देखो, जो लैंग्वेज है वो मैटर करता है, टेररिज्म जो लैंग्वेज है वो मैटर करता है, क्योंकि जब आप टेररिस्ट को मिलिटेंट्स बुलाते हो ना, आप उनको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दे रहे हो, आप एक फॉल्स मॉरल इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जब सिविलियंस पर अटैक होता है, तो जो सॉफ्ट एंड टर्मिनोलॉजी है वो सिंपथाइज करती है एक प्रकार से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सिंपल टेररिस्ट के अलावा कुछ भी नहीं बोला जा सकता। और हिस्टोरिकल सेंसिटिवनेस भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने पहले भी इंटरनेशनल फोरम्स पर इसको लेकर ऑब्जेक्शंस किया है कि अलग अलग ये जो मीडिया है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, ये मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और वैसे अगर हम बीबीसी की बात करें ना, तो ये पहली बार भारत सरकार की टेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं। इनफैक्ट 2023 में बीबीसी ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया था 2002 गुजरात दंगों से रिलेटेड, और भारत सरकार ने इसको बायस्ड बताया था। और उसी के बाद जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक रेड कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए, बीबीसी के जो दिल्ली और मुंबई ऑफिसेज में है वहां पर डाला गया था। इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो बीबीसी की क्रेडिबिलिटी है भारत के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेस में, आई एम श्योर आप सबने देखा होगा। खैर, यहां पर दूसरा जो खबर है, देखो एक और एक्शन लिया है भारत सरकार ने, वो ये है कि कई सारे ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो यहां पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। करीब 16 ऐसे चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है, क्योंकि बोला यह जा रहा है कि देवर कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक फॉल्स नैरेटिव पेश किया जा रहा था भारत के खिलाफ, और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पहलगाम अटैक के बाद देखने को मिल रहा था। और इसी की वजह से आप देखोगे तो ये जो चैनल से बैन किया गया है अंडर ये जो एक्ट है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके अंदर सेक्शन 69 है, इसी के तहत इसको ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई किसने किया? यहां पर रिकमेंडेशंस आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। और यहां पर जो एविडेंस गैदर किए गए हैं इन यूट्यूब चैनल्स के, इससे यह पता चला है कि ये लोग फैब्रिकेटेड स्टोरीज बना रहे थे पहलगाम अटैक को लेकर। एक प्रकार से भारत की जो फोर्सेज हैं उसको एग्रेसर दिखा रहे थे, मतलब आतंकियों को ब्लेम ना करके उल्टा भारत की जो फोर्सेज हैं, हमारी सेना है, उसके ऊपर एक प्रकार से इल्जाम लगा रहे थे। साथ ही साथ टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे ये सभी चैनल, और कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे थे भारत के अंदर फेक इमेजेस और नैरेटिव्स को लेकर। अच्छा, यहां पर अगर हम कुछ चैनल्स की बात करें जिनको बैन किया गया, आप देख सकते हो इसमें कई सारे तो न्यूज़ चैनल ही हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत में भी कई न्यूज़ चैनल है जिनका यूट्यूब चैनल भी होता है, जहां पर लाइव न्यूज़ आप देख सकते हो रैदर दैन ऑन टीवी। तो उसी प्रकार से पाकिस्तान के भी कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, जैसे जियो न्यूज़ हो गया, डॉन हो गया, रफ्तार हो गया, बोल न्यूज़, ये सभी के जो यूट्यूब चैनल है ना उसको एक प्रकार से बैन किया गया। और जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट भी हैं, मुनीब फारूक, उमर चीमा, आपने सुना होगा, कई बार ये इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर भी आते रहते हैं, तो इनको भी यहाँ पर बैन कर दिया गया इनका चैनल। और बाकी के भी जो चैनल्स हैं, उजैर क्रिकेट, द पाकिस्तान रेफरेंस, इस तरह के कई इंडिविजुअल चैनल्स हैं, उनको बैन किया गया। अच्छा, इनका टोटल सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखोगे ना तो करीब 63 मिलियन के आसपास है, और इनके वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, और मिस इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। अच्छा, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की हम बात कर रहे हैं उसका नेचर कैसा था? फेक क्लेम्स करना, मैंने आपको बताया ना, यहां पर जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें एक प्रकार से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला है। पाकिस्तान क्या कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, कि भारत ने खुद ही कराया, तो इस चीज को ये बढ़ा चढ़ाकर उसको और दिखा रहे थे। यहां पर डॉक्टर वीडियोस लेकर आ रहे थे, इंडियन आर्मी की एट्रोसिटीज दिखा रहे थे कि देखिए कितना अत्याचार करती है इंडियन आर्मी। फॉल्स प्रोपेगेंडा, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन जो कश्मीर के अंदर, उसको दिखाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, फॉल्स प्रोपेगेंडा। और कम्युनल टारगेटिंग कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम टेंशन भारत के अंदर बढ़ा रहे थे, और कहीं ना कहीं भारत की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो काउंटर टेरर एफर्ट्स है उसको डिस्क्रेडिट ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, लास्ट में क्वेश्चन यही आता है कि ये जो
बैन लगाया गया इन यूट्यूब चैनल्स पर, ये इतना मायने क्यों रखता है? देखो, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा है कि यहां पर ये लोग 5th जनरेशन वॉरफेयर करते हैं। 5th जनरेशन मतलब नॉन मिलिट्री प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ताकि भारत में डीमोरलाइज किया जा सके लोगों के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का समय है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी। स्पेशली अभी इस टेंशंस के माहौल में मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, कम्युनल वायलेंस हो सकता है, तो इसकी वजह से इसको बैन करना इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक प्रकार का ये प्रेसिडेंट भी सेट करता है, भारत ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा है कि आप अगर इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाओगे तो भारत इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और साथ ही साथ हमारे देश में भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से भी सरकार ने ये डिसीजन लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर ये 2 डिसीजन सरकार ने लिए हैं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल एंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट ऑल्सो अलाउज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन मैटर्स कंसर्निंग सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? इसका आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी आईक्यू पर हमारे यूपीएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्पेशली 30 अप्रैल तक आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है एज पर अचीवर्स कार्निवल। और पूरी प्रिपरेशन इसमें कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बुक्स आपके घर तक भेजे जाते हैं, एक पर्सनल मेंटरशिप भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।